Clothes that we wear on a daily basis are made of fabrics. Fabrics are made of fibers which are obtained from natural or artificial sources. Wool, silk and cotton are a few examples of natural fibers, and fibers like polyesters and terylene are a few examples of synthetic fibers. In class 8 science chapter 3, the various types of synthetic fibers along with their characteristics are mentioned. आप जो डेली कपड़े पहनते हैं वो किससे बनते हैं? फैब्रिक से बनते हैं। फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक बनते हैं फाइबर से, और वो हमें मिलते हैं या तो नेचुरल सोर्सेज से या आर्टिफिशियल सोर्सेज से। नेचुरल सोर्सेज जैसे प्लांट्स हो सकते हैं, वुड हो सकती है, सो दे आर नेचुरल। एनिमल से भी मिलता है, सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, दे आर नेचुरल। एंड सम अदर आर आर्टिफिशियल सोर्सेज, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। नेचुरल सोर्सेज से जो हमें नेचुरल फाइबर मिलते हैं उनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, वूल, सिल्क, कॉटन। बट आज हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स लाइक पॉलिस्टर्स, टेरिलीन, नायलॉन, रेयोन। तो और इन सब में क्या डिफरेंस है नेचुरल और आर्टिफिशियल में, सिंथेटिक फाइबर्स में? क्या इनमें एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब आज हम पढ़ेंगे। द क्लॉथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स. Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. Fibers are also used for making a large variety of household articles. Fibers का कई अन्य घरेलू आर्टिकल्स, चीज़ें बनाने में भी, वस्तुएं बनाने में भी प्रयोग होता है। The first thing here comes the polymer. Poly means many. Poly means many. जो हमारा ये पॉलीमर है, एक्चुअल में ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पॉली एंड मर। सो पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट, यानी कि कई सारी यूनिट से मिलके बना है पॉलीमर। अ पॉलीमर इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ मैनी रिपीटेड सिमिलर सब यूनिट्स। कई सारी एक जैसी सब यूनिट्स को रिपीट करके उनको जोड़ के बनता है पॉलीमर। कैसे, देखिए। कुछ अलग अलग मोनोमर यूनिट्स यहाँ हैं। तो अभी मोनोमर यानी मोनो यानी सिंगल यूनिट्स हैं, और जब उनका क्या हो, आपस में कोई लिंक हो, कनेक्शन बने, तब वो क्या होगा, वो हो जाएगा पॉलीमर। देखिए, पॉलीमराइजेशन हुआ और पॉलीमर बन गया। अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तब इसे कहते हैं लीनियर पॉलीमर, लीनियर। और अगर स्ट्रेट ना हो, देखिए यहाँ पे एक ही चेन है, सिंगल चेन, सो दिस इज लीनियर। अगर एक ही चेन में और बस कुछ ब्रांचिंग ऐड हो गई है, देन इट इज़ ब्रांच्ड पॉलीमर। बट अगर उनमें नेटवर्क के टाइप में बन जाता है, लाइक ये कोई एक चेन है, ये कोई दूसरी चेन है, और उसमें यहाँ कनेक्शन है, ये नेक्स्ट थिंग से कनेक्शन है, नेक्स्ट जो आपकी चेन है उससे ये कनेक्शन है, तो इस टाइप के जब कनेक्शन बन जाते हैं चेन्स के अंदर, तो उसे कहते हैं क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क। सो ये होती है पॉलीमराइजेशन, यानी कि सिंगल मोनोमर यूनिट से और पॉलीमर्स की फॉर्मेशन। मोनोमर यूनिट से पॉलीमर यूनिट्स की फॉर्मेशन को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। जैसा कि हमारा टॉपिक है आज का सिंथेटिक फाइबर। सो सिंथेटिक फाइबर क्या है? फाइबर्स दैट आर मेड और क्रिएटेड बाय ह्यूमंस आर नॉन एज सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। जिन फाइबर्स का निर्माण इंसान के द्वारा होता है उन्हें कहा जाता है सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर्स। Humans have been able to make a variety of synthetic fibers, for example rayon, nylon। तो ह्यूमन ने बहुत सारी वैरायटी बना ली है सिंथेटिक फाइबर्स की, जैसे कि रेयन और नायलॉन। और सिंथेटिक फाइबर कुछ इस टाइप से दिखाई देते हैं। नेचुरल फाइबर, the naturally occurring fibers that humans derive from plants or animals are known as natural fibers। For example कॉटन, वूल या सिल्क, इनके बारे में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। दिखाई कैसे देते हैं? नेचुरल फाइबर इस टाइप से दिखाई देते हैं। देखिए डिफरेंस, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, इनमें आपको फाइन ब्रांचिंग में
बहुत कम इधर उधर कुछ दिखाई देगा, ठीक है। स्मूथ होते हैं इनके फाइबर, जबकि नेचुरल फाइबर में स्मूथनेस कम होती है और उसमें ब्रांचिंग एक्स्ट्रा में बहुत होती है फाइबर्स के ऊपर। सबसे पहला है रेयोन। रेयोन इज मेड फ्रॉम प्योरिफाइड सेलुलोज विच इज़ केमिकली कन्वर्टेड इनटू ए सॉल्युबल कंपाउंड। तो ये देखिए, प्योरीफाइड सेलुलोज, सेलुलोज कहाँ से मिलेगा? प्लांट से। तो ये पूरी तरह से सिंथेटिक नहीं है, इसे बोला जाता है सेमी सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि नेचुरल फाइबर पे केमिकली कन्वर्जन से, केमिकल एक्शन से ये फाइबर बनाया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है सेमी सिंथेटिक, क्योंकि इसके रॉ मटेरियल जो हैं वो हमें प्लांट बेस्ड मिल रहे हैं। Rayon comes from natural sources such as wood pulp but is considered as a man-made fiber. This is because rayon can be treated chemically. उसे केमिकली ट्रीट किया जाता है और भी किया जा सकता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? मैन मेड फाइबर। When rayon is compared with silk, it is inexpensive but can be woven like silk fibers. तो सिल्क फाइबर के ही जैसा ये दिखने में होता है, उसी की तरह इसको बुना जा सकता है और उससे ये सस्ता भी होता है। सिंथेटिक फाइबर की एक एडवांटेज, यहाँ से आपको पहली एडवांटेज पता चल गई कि वो नेचुरल फाइबर से इनएक्सपेंसिव होते हैं। देखिए रेयोन फाइबर, रेयोन फैब्रिक दिखता कैसा है, यानी कि बुनने के बाद जब फाइबर से फैब्रिक बन चुका है तब वो दिखाई कैसा देता है। तो बहुत पास से ये फ़ोटो लेके देखी गई है और आप इसमें देख सकते हैं कि फाइबर्स कैसे एक दूसरे के अंदर गुथे हुए हैं और उनका टेक्सचर कैसा दिख रहा है। दिस इज़ रेयोन फैब्रिक। ये एक तरीके से सिल्क के ही जैसा होता है और इससे कपड़े भी बनाए जाते हैं, पहनने के कपड़े। तो सिल्क जैसा दिखता है बट सिल्क से सस्ता होता है।